अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्तुम मुसन्ना, सातवीं किस्म मुसन्ना है यानी तस्निया। अब तस्निया में साहिब किताब सिर्फ तस्निया ही का इराब नहीं बयान करेंगे बल्कि उन तमाम अस्मा का इराब बयान कर देंगे। और जो तस्निया का इराब होगा वो उन तमाम अस्मा का इराब होगा कि जो शक्ल सूरत में तस्निया के तरह होते हैं या जो तस्निया के लिए माना के एतबार से तो तस्निया के लिए होते हैं लेकिन उनका कोई मुफरद नहीं होता है। इसलिए सातवीं किस्म तो तस्निया है। तस्निया से तो मुराद वो इसम है जिसके मुफरद के आखिर में अलिफ नून लगा दिया गया हो, जैसे रजुल से रजुलाने, जैद से जैदाने। तो इनका इराब ऐसे ही आठवीं किस्म बयान कर रहे हैं, हश्तुम किला व किलता। किला और किलता ये आठवीं किस्म अलग से बयान कर दी। हालांकि एराब आठवीं किस्म, सातवीं किस्म और नवीं किस्म का एराब एक ही है, लेकिन मैंने बताया ना कि तस्निया जो है जिन हजरात ने इनको अलग अलग ना बयान करके सिर्फ मुसन्ना का एराब बयान कर दिया तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने ये कह दिया कि ये मुसन्ना है और किला और किलता, इसनाने, इसनताने ये सब के सब मुसन्ना से मुल्हक़ हैं। साहिब नहमीर ने सबको अलग अलग बयान कर दिया है लेकिन तीनों का एराब एक है। तो हश्तुम किला व किलता आठवीं किस्म है, किला और किलता। किला और किलता से मुराद हर वो इस्म है कि जो सूरतन तस्निया की तरह हो अगरचे वो मानन तस्निया ना हो। फरमाते हैं हश्तुम किला व किलता, हश्तुम किला और किलता है मुज़ाफ ब मुज़मर। ये किला और किलता का एराब तस्निया वाला एराब उस सूरत में होगा जबकि ये ज़मीर की जानिब मुज़ाफ हो। और अगर ये मुज़ाफ हो जाए इसमें ज़ाहिर की जानिब तो ऐसी सूरत में इनका एराब तस्निया का नहीं होगा बल्कि इनका एराब तक़दीरी हो जाएगा। मसलन हमने कहा किलर रजुलैन, तो किलर रजुलैन और अब हालत रफ़ी में जा अनी किलर रजुलैन, राए तो किलर रजुलैन, मर तो बे किलर रजुलैन। तो अब यहाँ पर दोनों का एराब क्या हो जाएगा, ये तक़दीरी हो जाएगा। इसीलिए साहिब नहमीर ने फरमाया मुज़ाफ ब मुज़मर। इनका एराब तस्निया वाला तभी होगा जबकि ये मुज़ाफ हो ज़मीर की जानिब। नहुम यानी नवी किस्म जो है इसनाने व इसनताने, इसनाने और इसनताने है। इसनाने और इसनताने से मुराद वो इसम है कि जिनका मुफरद तो ना हो, यानी जो अपने माना के एतबार से तो तस्निया हो, दो का माना बयान करते हो लेकिन उनका मुफरद ना हो। तो इसनाने और इसनताने ये दोनों का भी एराब वही होगा जो कि तस्निया का एराब है। फरमाते हैं रफ़े शां ब अलिफ बाशद, इन तीनों का एराब हालत रफ़ी में अलिफ के साथ होगा, व नसब व जर ब या मा क़ब्ल मफ़तूह, और हालत नसबी और जर्री में या मा क़ब्ल मफ़तूह के साथ एराब होगा। जैसे जा रजुलाने व किलाहुमा व इसनाने, व राअयतु रजुलैने व किलैहिमा व इसनैने, व मररतु बिरजुलैने वकीलैहिमा व इसनैने। तो हालत रफ़ी में देखिए अलिफ के साथ सब में एराब हुआ और हालत नसबी और जर्री में या मा क़ब्ल फ़तह के साथ एराब हुआ। दहुम जमा मुज़क्कर सालिम, और 10वीं किस्म है जमा मुज़क्कर सालिम।
जमा मुज़क्कर सालिम वो जमा होती है जिसके मुफ़रद के आखिर में वाव नून लगा दिया गया हो, या ये कहो कि जो वाव के साथ आए, लिहाजा अब इसमें उलू भी दाखिल हो जाएगा, इशरूना से तिसऊना तक वो सब भी दाखिल हो जाएंगे। तो ये कह लो कि जमा मुज़क्कर सालिम जिसके आखिर में वाव लग गया हो तो वो जमा मुज़क्कर सालिम है। और उलू, अब मुफ़रद के आखिर में वाव नून लगा दिया गया हो तो जमा मुज़क्कर सालिम है हकीकतन। और अगर कोई ऐसा है कि जिसके मुफ़रद के आखिर में तो वाव और नून नहीं लगाया गया हो लेकिन फिर भी उसमें वाव और नून आते हों तो उनको जमा मुज़क्कर सालिम के साथ मुल्हक़ माना जाता है, जैसे कि इशरूना है, तिसऊना है ना। ऐसे ही इसमें वो भी दाखिल हैं कि जिसके आखिर में वाव लगा दिया गया हो, वाव नून, चाहे उसका मुफ़रद मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, जैसे कि सनतुन है, साल के माना में, उसकी जमा सिनून बना ली जाती है वाव नून के साथ, तो वो भी इस जमा मुज़क्कर सालिम में दाखिल है। गोया कि ये कहो कि जमा मुज़क्कर सालिम यहाँ पर इस्तिलाही मुराद है कि नहवियों ने इस्तिलाह बना ली है कि जिसके आखिर में वाव नून लगा दिया जाए वो जमा मुज़क्कर सालिम है, उसका एराब हम यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं। अब वो जमा मुज़क्कर सालिम चाहे हकीकतन हो या हुक्मन हो, यानी मुल्हक़ ब जमा मुज़क्कर सालिम हो। साहिब नौमीर ने यहाँ पर भी जमा मुज़क्कर सालिम को अलग ज़िक्र किया है और जो उसके मुल्हक़ात हैं उनको अलग अलग किस्म करके बयान कर दिया है। फरमाते हैं जमा मुज़क्कर सालिम ये 10वीं किस्म है, जैसे कि मुस्लिमूना, मुस्लिमुन में वाव नून लगा दिया गया, मुस्लिमूना हो गया। याज़दहुम, और 11वीं किस्म उलू है। उलू ये जू की जमा है बग़ैर लफ्ज़, उलू। और दवाज़दहुम, और 12वीं किस्म जो है इशरूना ता तिसऊना, इशरूना से तिसऊना तक है ना। तो यहाँ पर ये जमा तो नहीं है इशरूना से तिसऊना तक, लेकिन ये मुल्हक़ ब जमा मुज़क्कर सालिम है। तो इशरूना ता तिसऊना वो जमा मुज़क्कर नहीं है, जमा नहीं है, क्योंकि अगर बिलफ़र्ज़ मानिए कि इशरूना अगर जमा माने तो अशरतुन की जमा मानेंगे, और जमा के लिए कम से कम 3 अशरा होना चाहिए ना। अब 3 अशरा मिलकर 30 होते हैं, तब तो फिर इशरूना का इतलाक़ 30 पर होना चाहिए। हालांकि इशरूना का इतलाक़ 30 पर नहीं होता है, 20 पर होता है। तो इससे पता चला कि ये इशरूना या अशरा की जमा नहीं है। ऐसी तिसऊना देख लो कि तिसऊना 90 पर इसका इतलाक़ होता है, तिसऊना का माना होता है 90। जबकि अब अगर इसको तिसअतुन की जमा मानी जाए तो ऐसी सूरत में कम से कम 3 तिसआ होंगे, और 3 तिसआ यानी तिसआ का माना 9, तो 3 तिसआ होंगे, 9 दूना 18, 27। तो 27 पर तिसऊना का इतलाक़ होना चाहिए, हालांकि नहीं होता है। इससे पता चला कि ये इशरूना और तिसऊना ये अशरा और तिसआ की जमा नहीं है, बल्कि ये इराब में जमा मुज़क्कर सालिम के साथ ये मुल्हक़ हो जाती है। तो इन सब का इराब क्या होगा? रफ़े शां बवाओ मा क़ब्ल मज़मूम बाशद। इन तमाम का इराब हालत रफ़ी में वाव के साथ और मा क़ब्ल में ज़म्मा होगा, वाव मा क़ब्ल मज़मूम होगा। व नसब व जर बे या मकसूर, और हालत नसबी और जर्री में इनका इराब या के साथ होगा जो कि मकसूर होगी, यानी या मा क़ब्ल कसरा। जैसे जा मुस्लिमूना व उलू मालिन व इशरूना रजुलन, तो रजुलन ये इशरूना की तमीज़ है। तो देखिए हालत रफ़ी में सब में वाव आया, और हालत नसबी राय तो मुस्लिमीना व उली मालिन व इशरीना रजुलन, तो हालत नसबी में या मा क़ब्ल कसरा सब में आया। मरर तो बे मुस्लिमीना व उली मालिन व इशरीना रजुलन, तो हालत जर्री में भी या मा क़ब्ल कसरा आया। सीज़दहुम इसमें मकसूर, और 13वीं किस्म जो है वो इसमें मकसूर है। इसमें मकसूर वो इस्म होता है जिसके आखिर में अलिफ़ मकसूरा हो, यानी अलिफ़ मकसूरा यानी ऐसा अलिफ जिसके बाद में हमज़ा ना आए, ऐसा अलिफ़ मकसूरा। और बच्चों एक बात यहाँ पर ये भी याद रखें कि यहाँ पर इसमें मकसूर से मुराद वो इस्म है जिसके आखिर में वाव और या हो और वो बदल कर अलिफ हो गई हो, यानी अलिफ ज़ाइदा ना हो बल्कि अलिफ गैर ज़ाइद हो।
लिहाजा अगर कहीं पर अलिफ ज़ाइद है, ऐसा अलिफ मकसूरा है जिसमें अलिफ ज़ाइद है, अलिफ मद्दा ज़ाइदा है, जैसे कि हुबला, तो वो सब अलिफ मद्दा ज़ाइदा जो होता है वो तानीस की अलामत होता है। और यहाँ पर ये तानीस की अलामत नहीं है। जो तानीस की अलामत होता है वो तो गैर मुनसरिफ हो जाता है। अब यहाँ पर इसमें मकसूर से वो इस्म मुराद है जिसके आखिर में अलिफ मद्दा हो लेकिन गैर ज़ायदा हो, बदल कर आया हो, वो मुराद है। जैसे कि औसा यूसी ईसान, मूडने के माना में, उसी से इसमें मफ़ऊल मूसन, और अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए तो अलमूसा है ना, तो ये इसमें मकसूर मुराद है। फरमाते हैं सीज़दहुम, 13वीं किस्म जो है इसमें मकसूर है। वहाँ इसमें के दर आखिरश अलिफ मकसूरा बाशद, इसमें मकसूर वो इसम होगा कि जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, जैसे कि मूसन, मूसन, मूसा युन था, मूसा युन, या पर या मुताहरिक माक़ल फ़तहा उस या को अलिफ से बदल दिया है तो मूसन हो गया। अब अलिफ इज्तिमा साकिनैन की वजह से अलिफ और तनवीन के दरमियान इज्तिमा साकिनैन हुआ, अलिफ गिर गया, मूसन हो गया। इसी पर अलिफ लाम दाखिल कर दो तो तनवीन नहीं आएगी तो हो जाएगा अलमूसा, है ना। ये औसा यूसी ईसा का इसमें मफ़ऊल है मूसन। चू मूसन, जैसे कि मूसन, तो अब मूसन इस सूरत में भी मूसन जब कहेंगे तो ऐसी सूरत में इराब तकदीरी हो जाएगा, और अलमूसा कहेंगे तो ऐसी सूरत में इराब तकदीरी होगा। दोनों सूरतों में इराब तकदीरी हो जाएगा। 8वीं किस्म, वो 14वीं किस्म है गैरो जमे मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम का गैर। जमा मुज़क्कर सालिम का गैर चाहे कोई भी इस्म हो, बस जमा मुज़क्कर सालिम ना हो। अगर जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा कोई भी इस्म है और वो मुज़ाफ़ ब याए मुतकल्लिम, मुज़ाफ़ याए मुतकल्लिम की जानिब हो, तो उसका इराब भी यही होगा, यानी तकदीरी वाला जो आने वाला इराब है। जैसे कि ग़ुलामी, ग़ुलाम ये जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है ना, जमा मुज़क्कर सालिम का गैर हो गया। अब इसकी इजाफ़त याए मुतकल्लिम की जानिब हो ग़ुलामी, तो अब यहाँ पर भी इराब तकदीरी होगा। तो 13वीं और 14वीं किस्म का इराब जो है वो तकदीरी है। कैसे है तकदीरी? फरमाते हैं रफ़अ शाम ब तकदीर ज़म्मा बाशद, इनका इराब हालत रफ़ी में ज़म्मा की तकदीर के साथ होगा। व नसब ब तकदीर फ़तहा व जर ब तकदीर कसरा, और हालत नसबी में तकदीर फ़तहा होगा, फ़तहा की तकदीर यानी फ़तहा मुक़द्दर होगा। व हालत जर्री में तकदीर कसरा होगा। व दर लफ्ज़ हमेशा यकसा बाशद, यानी तकदीरन तो इराब यहाँ पर बदलेगा लेकिन लफ्ज़ में ये हमेशा यकसा रहेंगे, एक से ही रहेंगे पढ़ने में। जैसे जा मूसन व ग़ुलामी, व राअयतु मूसन व ग़ुलामी, मररतु बे मूसन व ग़ुलामी। चाहो तो मूसा पर अलिफ लाम दाखिल करके कर लो, जा अल मूसा व ग़ुलामी, राअयतुल मूसा व ग़ुलामी, मररतु बे मूसा बिल मूसा व ग़ुलामी। 15 इसमें मनक़ूस, साहिब किताब फरमाते हैं कि 15वीं किस्म इसमें मनक़ूस है। इसमें मनक़ूस किसे कहते हैं? साहिब किताब उसकी तारीफ़ फरमाते हैं वहाँ इसमें के आखिरश या मा क़ब्ल मकसूर बाशद। इसमें मनक़ूस वो होता है, वो इस्म होता है कि जिसके आखिर में या हो और उसके माक़ब्ल कसरा हो। यहाँ पर नहवियों की इस्तिलाह में यहाँ पर इसमें मनक़ूस से ये इस्म मुराद है कि जिसके आखिर में या हो और उसके माक़ब्ल कसरा हो। जैसे कि क़ाज़ी, तो क़ाज़ी आखिर में या है, उसके माक़ब्ल कसरा भी है, तो अभी इसका इराब क्या होगा? तो इसका इराब देखो, मैं इसलिए यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये इराब बयान करने की जगह में यहाँ पर इसमें मनक़ूस से मुराद यही वाला इस्म है जो साहिब किताब ने बयान किया है। वरना तो सरफ़ियों के नज़दीक इसमें मनक़ूस हर वो इस्म होता है जिसके लाम कलमा की जगह पर हर्फ इल्लत हो, चाहे वहाँ पर या हो, चाहे वाव हो, चाहे अलिफ हो। इसलिए यहाँ पर चूँकि नहवी हजरात जो जिसका इराब बयान कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें मनक़ूस से मुराद वही इस्म है जिसके आखिर में या हो और उससे पहले कसरा हो। जैसे कि क़ाज़ी। रफ़अश ब तक़दीर ज़म्मा बाशद,
इसका इराब होगा कि हालत रफ़ी में इसका रफ़ा से मुराद हालत रफ़ी में ज़म्मा की तकदीर के साथ होगा इसका इराब। व नस्बश ब फ़तहा लफ्ज़ी, और हालत नसबी में इसका नसब जो होगा लफ्ज़ी फ़तहे के साथ होगा। व जरश, और इसका जर यानी इसकी हालत जर्री में इराब ब तकदीर कसरा की तकदीर के साथ होगा, यानी कसरा मुक़द्दर होगा। जैसे जा अल क़ाज़ी, तो क़ाज़ी, अब यहाँ पर तो ज़ाहिर बात है अगर ज़म्मा आता लफ्ज़न तो ज़म्मा या पर ज़म्मा बाद कसरा दुश्वार होता है, इसलिए ज़म्मा लफ्ज़ों में नहीं आ सकता, इसलिए तकदीरी ज़म्मा हो गया। व राअयतुल क़ाज़िया, अब ज़ाहिर बात है कि या पर फ़तहा दुश्वार नहीं होता है, फ़तहा तो अख़फ़ुल हरकत है, इसलिए लफ्ज़न फ़तहा आ गया राअयतुल क़ाज़िया हालत नसबी में। व मररतु बिल क़ाज़ी, तो मररतु बिल क़ाज़ी में या पर कसरा और आए तो या ख़ुद दो कसरों की जगह दो कसरों के कायम मकाम होती है, और एक कसरा और आ जाए तो फिर 3 कसरे हो जाएंगे, और या पर कसरा बादे कसरा ये दुश्वार होता है अहले अरब के यहाँ पर, इसलिए हालत जर्री में भी कसरा की तकदीर के साथ होगा। तो लफ्ज़ों में देखिए कहीं पर ना ज़म्मा आया ना कसरा आया, सिर्फ़ हालत नसबी में फ़तहा जो है वो लफ्ज़ में आ गया क्योंकि वो दुश्वार नहीं था। शाज़दहुम जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ़ बयाए मुतकल्लिम, 16वीं किस्म जो है वो जमा मुज़क्कर सालिम जो मुज़ाफ़ या मुतकल्लिम की जानिब, तो ऐसी जमा मुज़क्कर सालिम जो कि या मुतकल्लिम की जानिब मुज़ाफ़ हो, तो ऐसी जमा मुज़क्कर सालिम का इराब तो आप पहले से जानते हैं कि हालत रफ़ी में वाव होता है, हालत नस्बी में अलिफ हो, या हालत नस्बी और जर्री में या मा क़ब्ल कसरा होता है। अब यहाँ पर इराब जो बता रहे हैं वो ये है कि जब जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ़ हो या मुतकल्लिम की जानिब, तो अब यहाँ पर इराब वो ही नहीं रहेगा जो कि आपने इससे पहले पढ़ा था, बल्कि इराब में कुछ बदलाव होगा, कुछ तब्दीली हो जाएगी। वो ये कि हालत रफ़ी में अब तकदीरी वाव हो जाएगा, वाव तकदीरी हो जाएगा हालत रफ़ी में, और हालत नसबी और जर्री में या पहले भी आती थी और अब भी या रहेगी। तो ये तब्दीली जो आई है वो इस वजह से आई है कि जब ये जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ़ या मुतकल्लिम की जानिब, अगर या मुतकल्लिम की जानिब मुज़ाफ़ ना हो तब तो ऐसी सूरत में उसका इराब वही है जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नस्बी में और हालत जर्री में या मा क़ब्ल कसरा के साथ। लेकिन जब ये या मुतकल्लिम की जानिब मुज़ाफ़ हो जाए तो फिर हालत रफ़ी में तक़दीरी वाव हो जाएगा। जैसे हम समझते हैं उसको कैसे, साहिब किताब मिसाल भी देते हैं, चूँ मुस्लिमिया, जैसे कि मुस्लिमिया है ना, मुस्लिमूना या था, नून तो इजाफ़त की वजह से गिर गया, चूँकि नून जमा या नून तस्निया इजाफ़त की सूरत में गिर जाते हैं, तो या मुतकल्लिम की जानिब इजाफ़त की तो नून गिरा दिया, तो हो गया मुस्लिमू या। अब वाव और या दोनों साथ साथ आ गए, तो सय्यदुन के कायदे से यहाँ पर वाव को या कर दिया और या का या में इदगाम कर दिया, तो हालत रफ़ी में था वाव, अब वो वाव बाकी नहीं रहा, यही है तकदीर। फरमाते रफ़अश ब तकदीर वाव बाशद, इसके हालत रफ़ी में इसका रफ़ा जो होगा वाव की तकदीर के साथ होगा, इसकी हालत रफ़ी में इराब तकदीर वाव होगा, वाव की तकदीर के साथ होगा। व नसब व जरश ब या मा क़ब्ल मकसूर, और हालत नसबी और जर्री में या मा क़ब्ल कसरे के साथ इसका इराब होगा। चूँकि हालत रफ़ी में जो वाव इराब था वो रहा नहीं, इसलिए इराब तकदीरी हो गया हालत रफ़ी में, और हालत नस्बी और जर्री में या तो आ ही रही है, वो या अब भी बाकी है, इसलिए हालत नस्बी और जर्री में इराब तकदीरी नहीं होगा। फरमाते हैं जैसे कि मिसाल हाउलाए मुस्लिमिया, के दरअसल मुस्लिमूना या बूद, कि यह असल में मुस्लिमूना या था, या मुतकल्लिम की जानिब इजाफ़त करने की वजह से। फरमाते हैं नून व इजाफ़त साक़ित शुद, नून इजाफ़त की वजह से साक़ित हो गया, वाव व या जमा शुदा बूदन, और वाव और या दोनों साथ साथ जमा हो गए। वह साबिक़ साकिन बूद, और पहला साकिन भी है, चूँकि सय्यदुन का कायदा यही है कि वाव या दोनों साथ साथ जमा हो जाए, उनमें पहला साकिन हो तो वाव को या कर देते हैं, और यहाँ पर भी वाव जो पहला है वो साकिन है। वाव रा बैया बदल कर दन, तो ऐसी सूरत में वाव को या से बदल दिया।
व यारा दर या इदगाम कर दंद और या का या में फिर इदगाम कर दिया। यह हालत रफ़ी में है, वाव या हो गया है, या का या में इदगाम हो गया। लिहाजा जो एराब वाव के साथ था अब वो एराब वो वाव नहीं रहा, अब उसको कहेंगे कि ये तकदीरी वाव हो गया। मुस्लिमिया शुद्ध, अब ये मुस्लिमिया हो गया। ज़म्माए मीम रा बकसरा बदल कर दन, क्योंकि मुस्लिमू या था ना, मीम पर ज़म्मा था, अब वो वाव या से बदल गया और या अपने माक़ाबल कसरा चाहती है तो इसलिए मीम के ज़म्मे को कसरे से बदल दिया है, मुस्लिमिया हो गया। ज़म्माए मीम रा बकसरा बदल कर दन, मीम के ज़म्मे को कसरे से बदल दिया। तो ये हालत रफ़ी में चूँकि वाव तकदीरी था इसलिए उसको बयान कर दिया, उसको वाज़े कर दिया। हालत नस्बी और जर्री में चूँकि या ही है पहले से और अब भी इदगाम करने के बाद भी या ही है, और इदगाम जो है किसी लफ्ज़ को उसकी हकीकत से नहीं बदलता है, नहीं फेरता है, इसलिए हालत नस्बी और जर्री में तो या पहले भी थी या अब भी है, इसलिए हालत नस्बी और जर्री में एराब तकदीरी नहीं होगा, इसलिए उसको मज़ीद वाज़े करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसलिए मिसाल दे दी, रायतु मुस्लिमिया व मररतु बिमुस्लिमिया।